Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about vocabulary. Students, आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगी जिसका नाम vocabulary से मैं अपनी प्लेलिस्ट में लिख दूँगी और जिसने भी vocabulary पढ़नी है, सीखनी है, वो वहाँ से सीख सकता है। अब मैंने ये इनिशिएटिव क्यों लिया? क्योंकि मुझे कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे मैसेज आए कि मैं सर पकड़ के बैठ गई कि हैं स्टूडेंट्स ये काम भी करते हैं। अब मैसेज कैसे आए जी कि भाई इंडिया का ये चैनल है, वहाँ से तैयार कर रही हूँ मैं CSS के लिए वोकैबुलरी, ठीक है। फिर किसी और का कोई पता नहीं कौन सा चैनल उठाकर भाई ये चैनल है, तो ये काम नहीं करना आपने। बहुत इफ़ेक्टिव वोकैबुलरी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। डेली मैं एक वर्ड आप लोगों को दिया करूँगी और डेली आप लोगों ने डेली उसको करना है। तकरीबन 100 से 200 वर्ड्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। और अगर सोचें एक सेकंड के लिए कि 100 से 200 वर्ड्स अगर आप लोग याद कर लेते हो और उसको अपनी रूटीन में ले आते हो, अपने हाथों से लिखोगे उनको सेंटेंसेस में, तो कितनी अच्छी आपकी इंग्लिश हो सकती है। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज का वर्ड है क्वेगमायर। क्वेगमायर, इसको किस तरह याद करना है? आपको इसका इंग्लिश में मतलब भी पता होना चाहिए, आपको इसका उर्दू में मतलब भी पता होना चाहिए, प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके कितने मीनिंग्स हैं, ठीक है। तो इसके यहाँ पे मैंने 2 मीनिंग्स लिखे हुए हैं इंग्लिश में। इन इंग्लिश रेफर टू अ सॉफ्ट वेट एरिया ऑफ लो लाइंग लैंड दैट सिंक्स अंडरफुट। मतलब एक तो मीनिंग क्वेगमायर का ये है कि एक जगह है जो इतनी सॉफ्ट है, इतनी गिली सी है कि अगर आप उस पर पाँव रखोगे तो आपका पाँव उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। दूसरा इसका मीनिंग है एन ऑकवर्ड कॉम्प्लेक्स एंड हैजर्डस सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत मुश्किल है, जो बहुत ऑकवर्ड सी है, मतलब ख़तरनाक सी है सिचुएशन, उसमें उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए आपको गुमायर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो उर्दू में इसका मीनिंग क्या है? दलदल। क्लियर? अब समटाइम आपने पाकिस्तान की सिचुएशन को बताना होता है तो आप यहाँ पे वोकैबुलरी लिख सकते हो, गुमायर सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। क्लियर? तो आपने वर्ड्स किस तरह याद करने हैं? आपको सबसे पहले उसके मीनिंग्स याद होने चाहिए। मीनिंग हो गया क्लियर, उसके बाद आपने आना है इसकी ग्रामेटिकल सेंस की तरफ। ओके, ग्रामेटिकल सेंस क्या है इसकी? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये एक नाउन है, ठीक है, और ग्रामेटिकली इट फंक्शन एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन एन सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस है, आप उसमें इसको एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? और ये एक नाउन है क्योंकि मैंने क्या बताया है, ये एक सिचुएशन है और क्या है, एक मतलब दलदल, मतलब ऐसी ज़मीन जो कि बहुत नरम सी होती है। तो नाउन क्यों है? क्योंकि आपको एक फ़िज़िकल, एक मेटाफोरिकल सिचुएशन बता रही है, एक ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिससे निकलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो दैट्स वाई इसको यहाँ पर मैंने लिखा है नाउन के तौर पर। अब इसको हमने यूज़ करना है सेंटेंस में। यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं। सबसे पहले हम पहला सेंटेंस है जी, आफ्टर द हैवी रेन्स, बारिश के बाद, द बैकयार्ड टर्न्ड इनटू अ क्वेगमायर। मतलब जो बैकयार्ड था वो दलदल बन गया। मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू वॉक विदाउट सिंकिंग। हमारे लिए मुश्किल था कि हम वहाँ पर वॉक करें, ठीक है। ओके, देन उसके बाद है नेविगेटिंग द ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर फेल्ट लाइक बीइंग स्टक इन अ क्वेगमायर। मतलब ये जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप किसी दलदल में फंस गए हो, ठीक है। एज ईच स्टेप फॉरवर्ड सीम टू लेड टू मोर कॉम्प्लिकेशंस, कि हर कदम जो आगे बढ़ रहा है उससे ज़्यादा क्या आ रही हैं? कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। तो ये था जी आज का वर्ड। इसको याद करें, प्रैक्टिस करें। अगर सुबह इसको याद किया तो दोपहर को 2 फिर अपने दिमाग में रिकॉल कर लें और रात को फिर से इसको दिमाग में रिकॉल करके सोना है। सोने के लिए जब आप लेटते हैं ना, तो उस वक्त आपने जल्दी से ये वर्ड जोन से उसको रिकॉल करना है। जो भी रोज़ का वर्ड याद करें, रात को सोने से पहले एक दफ़ा रिकॉल कर लिया करें। So if you have any question, do your question in the comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Stay tuned and